वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं वसीम सर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का पार्ट टू में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल एंड इट्स टाइप, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेर इन द वेजिटेशन ग्रो इज नोन एज सॉइल। अब हम सॉइल किसको बोलेंगे? जहाँ पर जो टॉप लेयर ऑफ द अर्थ होती है, जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होते हैं, वेजिटेशंस यानी पेड़ पौधे सब कुछ ग्रो होते हैं, उसको हम बोलेंगे सॉइल। द सॉइल इज अ थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल का जो एक अपर लेयर ऑफ द अर्थ जो होता है वो सॉइल होता है। सॉइल की एक लेयर होती है, थिन लेयर होती है, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, बराबर। मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्सड अप इन इट। अब सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? मिनरल्स प्रेजेंट होती है, ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर की अमाउंट को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और ह्यूमस इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। ह्यूमस किसको बोलेंगे हम? जो पेड़ पौधे या फिर जो जानवर मर जाते हैं वो किसके अंदर मिक्स हो जाते हैं? सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। और इसके अलावा एयर भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, द पेरेंटियल रॉक लाइज बिलो द सॉइल। सॉइल के नीचे पेरेंटियल रॉक होती है, जो ओरिजिनल रॉक होती है, जो ज़मीन की ओरिजिनल रॉक होती है, उसको हम बोलते हैं पेरेंटियल रॉक। सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन। सॉइल कैसे बनती है कि रॉक होता है, उसका डेन्यूडेशन होता है। रॉक यानी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसका डेन्यूडेशन यानी कि उसको धीरे धीरे हवा, पानी या फिर सनलाइट से उसका डेन्यूडेशन होता है, वो टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टूट के फिर वो क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है। बायोटिक रेमिनेंट्स यानी ह्यूमस, रेमिनेंट्स यानी बचे हुए, जो बायोटिक यानी लिविंग। ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्स अप विथ इट। उसके बाद में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। एंड सेकेंड वन इज बायोटिक यानी ह्यूमस, थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी एंड लास्ट फोर्थ वन इज एयर प्रेजेंट इन इट। इन अदर वर्ड, द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स विच हैज़ द कैपेसिटी टू ग्रो एंड द डेवलप वेजिटेशन। अब दूसरे वर्ड में हम ये बोलेंगे कि सॉइल के अंदर नेचुरल मिक्सचर होता है, किसका? मिनरल्स का, बायोटिक एलिमेंट्स यानी ह्यूमस। ओके, ह्यूमिडिटी होती है जो क्या करती है? ग्रो और डेवलप करने में वेजिटेशन के हेल्प करती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द सॉइल। The upper layer of the crust of the earth is called soil, which contain minerals and biotic element necessary for the growth and development of vegetation. हमने पहले ही पढ़ लिया है कि द अपर लेयर ऑफ द अर्थ यानी जो अर्थ है, ज़मीन, जो अर्थ की ऊपर की जो लेयर है जिसको हम मट्टी बोलते हैं हिंदी में, वो क्या उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सॉइल। उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? मिनरल्स प्रेजेंट होता है, ह्यूमस यानी बायोटिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एयर प्रेजेंट होता है और ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होता है। और ये सब क्या किस में हेल्प करते हैं? वेजिटेशन ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, ऑल्थो देयर प्रोपोर्शन इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह पर सबका प्रोपोर्शन बराबर नहीं होता। कहीं एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस कम होता है, कहीं पे वाटर लेवल ज़्यादा होता है ज़मीन के अंदर, कहीं वाटर लेवल कम होता है। हर जगह उसका प्रोपोर्शन जो होता है वो सब अलग अलग होता है। दस सॉइल इज़ द लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मैटर फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ स्कैटर्ड मटेरियल ऑफ द पेरेंटल रॉक एंड वेजिटेशन। सॉइल में ना इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो लेयर ऑफ सरफेस है अर्थ के, जिसको हम सॉइल बोलते हैं, वो किससे स्कैटर्ड है? स्कैटर्ड यानी फैली हुई मटेरियल है, पेरेंटल रॉक यानी ज़मीन, एंड सेकेंड वन इज़ वेजिटेशन से। फैक्टर ऑफ डेन्यूडेशन प्रिपेयर वेरी थिन लेयर थ्रू द डेन्यूडेशन ऑफ रॉक। फैक्टर्स ऑफ डेन्यूडेशन कौन कौन से? एक तो सनलाइट है, वाटर है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिससे डेन्यूडेशन होता है, बराबर। रॉक बड़े बड़े रॉक टूटते हैं और क्या बनते हैं? मट्टी बन जाते हैं। द ह्यूमस फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन और डीके ऑफ वेजिटेशन और इंसेक्ट इज एडेड टू दिस। अब देखो, ह्यूमस मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो डीके वेजिटेशन होता है, जो सड़ जाते हैं झाड़ पौधे,
और इंसेक्ट जो मर जाते हैं, एनिमल्स जो मर जाते हैं, वो इसके अंदर मिल जाते हैं, उसको हम ह्यूमस बोलेंगे। दिस बायोटिक एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन को डेवलप करने के लिए आपको पता है खाद डालते हैं। खाद का मतलब फर्टिलाइज़र होता है इंग्लिश में। वो किससे बनता है? बायोटिक एलिमेंट से बनता है। उसके बिना वेजिटेशन नहीं ग्रो होता है। ओके, the climatic impact in the duration of the soil form is so important and widespread that the soil form of the different type of rock in the region over a long time is the same। अब क्या होता है, बायो क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल बनने के अंदर क्लाइमेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। So important widespread that the soil formed of different type of rock in this region over a long time is the same। हर जगह जो रेट होता है, जो अलग अलग सॉइल होती है हर जगह, और उसका जो बनने का रेट होता है वो सब जगह सेम होता है। सो द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक अंडर द डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस द डिफरेंट। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जैसा क्लाइमेट होगा उसके हिसाब से सॉइल बनेगा। सॉइल आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। अब सॉइल को ग्रुप किस हिसाब से बनाया है, लोगों ने कैसे क्लासीफाइड किया है? कलर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, पेरेंटल रॉक के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, ह्यूमस के हिसाब से, एक्सेट्रा। अब चलो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सॉइल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, कितने टाइप में डिवाइड किया? 8 टाइप्स में। ऑफ दिस द माउंटेन एंड द फॉरेस्ट सॉइल आर फॉर्म एट द डिफरेंट एल्टीट्यूड इन द माउंटेनियस रीजन। उसके अंदर माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल जो होती है वो डिफरेंट एल्टीट्यूड में बनती है, यानी एल्टीट्यूड अलग अलग होता है उसको माउंटेन रीजन में। जो 8 टाइप की सॉइल है उसके अंदर फर्स्ट सॉइल इज़ एल्यूवियल सॉइल, सेकेंड वन इज़ रेड सॉइल, थर्ड वन इज़ ब्लैक सॉइल, फोर्थ वन इज़ लेटराइट सॉइल, फिफ्थ वन इज़ डेजर्ट सॉइल, सिक्स्थ वन इज़ माउंटेन सॉइल, सेवेंथ वन इज़ फॉरेस्ट सॉइल एंड एट वन इज़ मर्सी और पीटी सॉइल। अब चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एल्यूवियल सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। जितना भी टोटल एरिया है इंडिया का उसमें से 43% सॉइल जो है वो कौन सी सॉइल है? एल्यूवियल सॉइल है। द सॉइल इज फाउंड in the northern plain from Brahmaputra valley in the east up to the Satluj in the west and in the delta region of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers। अब ये सॉइल जो है एल्यूवियल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्थन प्लेन जो है ब्रह्मपुत्र वैली का ईस्ट तक, अप टू द सतलुज इन द वेस्ट तक, सतलुज तक, एंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, यानी नदी के किनारा जो है आजू बाजू का एरिया महानदी का, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के आजू बाजू पाई जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज ड्यू टू द एल्यूवियल डिपॉजिट बाय द रिवर। अब ये सॉइल किस तरह से बना है कि जो रिवर जो मट्टी लेके आती है उससे ये सॉइल बनती है। देयर इज़ अ मोर प्रोपोर्शन ऑफ पोटेश। इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है? पोटेश, फॉस्फोरिक acid, limestone in this soil, and there is a less proportion of nitrogen and humus। इसमें नाइट्रोजन और humus कम present है। If pulses are grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized। Crop like the wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseed etc. can be grown in this soil। अगर हम पल्सेस इसमें ग्रो करेंगे तो जो नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, बराबर, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। अब उसके अलावा इसमें हम कौन कौन से क्रॉप ग्रो कर सकते हैं? वीट ग्रो कर सकते हैं, पैडी यानी राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड कैन बी ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल इज रेड सॉइल। It occupies about 19% of total land area of India। जितनी भी लैंड है इंडिया के अंदर उसमें 19% जो लैंड है वो कौन सी है? रेड सॉइल की है। इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम द तमिलनाडु इन द पेनिनसुला इंडिया अप टू द बुंदेलखंड इन द नॉर्थ एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट अप टू द कच्छ इन द वेस्ट। अब ये कहाँ पाई जाती है ये रेड सॉइल? पेनिनसुला इंडिया आपको पता है जो नीचे का इंडिया है ट्रायंगल शेप में, जो 3 तरह से ओशियन से घिरा हुआ है,
जो पूरा ओशियन से कवर्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला इंडिया। तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक और राज हिल से लेकर कच्छ तक ये सॉइल पाई जाती है। सच सॉइल इज़ फाउंड इन द सम पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में भी ये सॉइल पाई जाती है। द सॉइल इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक एसिड। आपने ये पिक्चर देखी है, इसके अंदर जो सॉइल का कलर है वो कौन सा कलर है, रेड कलर है। रेड कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेरिक एसिड। एंड इट इज़ बिकम येलो एज इट गो डाउन। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे ज़मीन के, तो ये इसका कलर कौन सा हो जाएगा, येलो। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। लाइम, ग्रेवल और कार्बोनेट इस सॉइल में नहीं मिलते। देर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटेश इन दिस सॉइल। इसके अंदर डिफिशियंसी यानी कमी है किसकी, लाइम की, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटेश की सॉइल के अंदर। क्रॉप लाइक मिलेट, कॉटन, वीट, ज्वार, लाइनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। मिलेट यानी मिलेट हम किसको बोलेंगे, बाजरा को। बाजरा जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिलेट। ओके। नाउ थर्ड सॉइल इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक और द रेगर सॉइल कवर अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का जितना टोटल एरिया है उसमें से 15% जो है ब्लैक सॉइल, और उसका नाम है दूसरा रेगर सॉइल। दिस सॉइल इज़ फाउंड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। डेक्कन लावा के स्प्रेड से ये सॉइल बनी है। सच सॉइल इज़ फाउंड इन द एंटायर महाराष्ट्र। पूरे महाराष्ट्र में पाई जाती है सॉइल। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका, और कर्नाटक के कुछ पार्ट में पाई जाती है। गुजरात के अंदर सूरत में, भरूच में, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैज़ दिस टाइप ऑफ सॉइल। गुजरात के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सॉइल पाई जाती है, भरूच में, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग डिस्ट्रिक्ट में। ओके। लावा रॉक एंड द क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल। अब ये सॉइल बनने के अंदर लावा रॉक और क्लाइमेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देर इज़ अ मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। इस सॉइल के अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट इसके अंदर प्रेजेंट है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द क्वाइट फर्टाइल, यानी ये बहुत फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल किसको बोलेंगे, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, बहुत उपजाऊ ज़मीन है ये। दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ रिमेनिंग मोर मॉइस्चर। इस सॉइल के अंदर कैपेसिटी है कि ज़्यादा देर तक मॉइस्चर को अपने अंदर रख सकती है, यानी वाटर की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। वैन एवर द मॉइस्चर ड्राई अप, जब भी मॉइस्चर ड्राई होता है, जब भी पानी इसका ड्राई हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है, इसके अंदर फैसर हो जाते हैं, फैसर्स, यानी कि ऐसे दरार पड़ जाती है। आप ये फ़ोटो में देख सकते हो ब्लैक सॉइल के। क्रॉप लाइक कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको, उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल। और कौन कौन से क्रॉप ग्रो हो सकते हैं, कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द ग्रो हो सकते हैं। एज इट इज़ मोर सूटेबल टू कॉटन, ये ज़्यादा सूटेबल है कॉटन से, तो इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ये सॉइल में कॉटन ज़्यादा ग्रो होता है। अब फोर्थ सॉइल इज़ लेटराइट सॉइल। द नेम लेटराइट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। अब लेटराइट जो नेम है वो कौन से वर्ड से आया है, लेटर से। लैटिन वर्ड है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक यानी ईट। इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। इसका कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। व्हेन दिस सॉइल इज़ बिकम वेट, जब ये गीली होती है तो ये एकदम स्मूथर हो जाती है, जैसे बटर होता है ना, एकदम स्मूथ हो जाती है, एकदम बहुत चिकनी। व्हेन इट इज़ ड्राई, जब ये ड्राई होती है तो ये बहुत हार्ड हो जाती है, इट बिकम वेरी हार्ड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। अब ये किस तरह बनती है, बिकॉज ऑफ द ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से बनती है। और किस तरह बनती है कि प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। सिलिका जो बेस्ड मटेरियल होता है उसके प्रिवेंशन से बनती है।
क्योंकि ये सिलिका जो होता है वो एक मेटल होता है जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स। दिस सॉइल हैज़ डेवलप इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया। कहाँ पर डेवलप होती है? हायर एरिया ऑफ पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया। द सॉइल कंटेन मोर ऑफ आयरन, पोटेश एंड एल्यूमिनियम। इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है? आयरन, पोटेश एंड एल्यूमिनियम। दिस सॉइल इज़ लेस फर्टाइल, ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। बट कॉटन, पैडी, रैगी, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, काजू एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइज़र। अगर हमको क्रॉप ग्रो करना है तो उसके अंदर फर्टिलाइज़र यानी खाद डालना पड़ेगा। खाद को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइज़र। चलो फिफ्थ सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फिफ्थ सॉइल? डेजर्ट सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिड और सेमी एरिड। डेजर्ट सॉइल कहाँ मिलेगा हमको? जहाँ पे क्लाइमेट एरिड होगा या सेमी एरिड। एरिड यानी सूखा, क्लाइमेट क्या होगा? एकदम सूखा होगा या फिर कम सूखा होगा। द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल, ये सैंडी सॉइल होगी और इनफर्टाइल होगी यानी ये उपजाऊ नहीं होगी। इट कंटेन्स मोर डिजॉल्व मिनरल्स, इसके अंदर बहुत मिनरल्स प्रेजेंट है। राजस्थान, हरियाणा, साउथर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर और साउथर्न पंजाब के अंदर इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। गुजरात के अंदर इन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन कच्छ। कच्छ में आपको पता है रेगिस्तान है, जिसको हम डेजर्ट का नाम है, दूसरा हिंदी में उसको रेगिस्तान बोलते हैं। सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में भी रेगिस्तान प्रेजेंट है। इन विथ इरिगेशन फैसिलिटी क्रॉप लाइक मिलेट एंड ज्वार कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल। इरिगेशन यानी पानी पहुंचाने की फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी से हम मिलेट और ज्वार जैसे क्रॉप इसमें कल्टीवेट कर सकते हैं, उगा सकते हैं। सिक्स्थ टाइप ऑफ सॉइल इज माउंटेन सॉइल। This type of soil is found in the valley and slopy region of mountain at the altitude of about 2700 to 3000 meter. Its layer is very thin and it is underdeveloped. इसकी लेयर बहुत पतली होती है यानी बहुत कम होती है और ये अंडर डेवलप है। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। ये सॉइल कहाँ पाई जाती है? आसाम में, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, जहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बराबर। इन हिमालयाज द सॉइल इज़ फाउंड एट द जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन ऑफ पाइन एंड चीट ट्रीज। अब ये सॉइल कहाँ पाया जाता है? हिमालय में, जिसका जनरल एल्टीट्यूड हो यानी कॉमन एल्टीट्यूड हो, कम एल्टीट्यूड हो, वहाँ पाया जाता है। और कौन कौन से ट्री वहाँ पर है? पाइन और चीट ट्री वहाँ पर प्रेजेंट है। सेवेंथ सॉइल इज फॉरेस्ट सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड विथ इन द एल्टीट्यूड बिटवीन 3000 मीटर टू 3100 मीटर इन द कॉन्फेरस फॉरेस्ट ऑफ हिमालय, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट एंड द टेराई रीजन ऑफ हिमालय। अब देखो ये फॉरेस्ट सॉइल जो है ये कितना एल्टीट्यूड में पाई जाती है? 3000 to 3100 मीटर पाई जाती है। और ये कहाँ पर है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हिमालय में प्रेजेंट है वहाँ पर ये सॉइल प्रेजेंट है, फॉरेस्ट सॉइल। ओके। The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the tree and the upper part of the land become black due to the increase in the humus caused due to the decaying leaves. अब आपको पता है फॉरेस्ट जो होता है वो पूरा ट्री से कवर होता है, तो ये जो लैंड है पूरा ट्री से कवर है और जो इसकी ज़मीन होती है, लैंड होता है, वो पूरी ब्लैक होती है बिकॉज ऑफ द डिकेइंग लीव्स। जो लीव्स गिरते हैं उसके सड़ने की वजह से वो पूरी लैंड क्या हो जाएगी? कौन से कलर की हो गई है? ब्लैक कलर की। इट चेंज इनटू द ब्लू और रेड कलर वाइल गोइंग डाउन विद इन द सॉइल। जैसे जैसे हम सॉइल के अंदर जाते हैं वैसे इसका कलर कौन सा हो जाता है? ब्लू और रेड। बिसाइड ट्री, कॉफ़ी, species also other crop like wheat, maize, barley, paddy etc. are also taken. This soil is found in the limited area. अब ये सब क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। द सॉइल इज़ फाउंड इन द लिमिटेड एरिया, और ये सॉइल जो है वो बहुत लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं। 8th इज मेर्सी और पीटी सॉइल। मेर्सी, पीटी सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप इन द ह्यूमिड रीजन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट। ये सॉइल जो होता है वो ह्यूमिड रीजन में पाया जाता है जहाँ पर बहुत सारा ह्यूमस हो, बराबर।
जहाँ पर ज़्यादा पानी हो वो रीजन में पाया जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज अंडर वाटर एंड व्हेन द वाटर रीड्स इट पैडी कैन बी ग्रोन इन इट। रेनी सीजन में ये लैंड जो है वो पूरा वाटर में सबमर्ज हो जाता है। सबमर्ज यानी वाटर में डूब जाता है, बराबर। और जब पानी खाली होता है इसमें तो हम क्या उगा सकते हैं, पैडी। पैडी यानी राइस इसके अंदर हम उगा सकते हैं। देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट मिनरल्स इन सच सॉइल। इसके अंदर बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स बहुत प्रेजेंट होते हैं, बट इट शोज इनसफिशियंसी इन द फॉस्फेट एंड द पोटेश। इसके अंदर फॉस्फेट और पोटेश कम होता है। सच सॉइल इज़ फाउंड इन द ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु। देखो ये सॉइल कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल तमिलनाडु में एंड सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थन बिहार एंड एल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दिस द सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। बहुत कम है इस टाइप की सॉइल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, पूरे सॉइल को शॉर्ट में समझते। ये मैप दिया है आपको ऊपर साइड में, इंडिया का मेजर टाइप ऑफ सॉइल। अब एल्यूवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखो ये जो येलो कलर की सॉइल है वो सब कहाँ है, कौन सी सॉइल है, एल्यूवियल। अब ब्लैक सॉइल जो ब्लैक कलर की है, पूरी ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल जो है वो रेड कलर की स्कैटर्ड सॉइल है, पूरी स्प्रेड है इधर से उधर। लेटरेट सॉइल ग्रीन कलर में, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है लेटरेट सॉइल, ओके। सेकेंड वन इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल है ब्राउन कलर में, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में आपको दिखेगी है, हिमालय रीजन में, ओके। डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल आपको ऊपर दिखेगी राजस्थान साइड, राजस्थान में डेजर्ट सॉइल अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।